बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ दाल चना फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। दाल चना फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगा। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक अदद तेज़पात डालेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर एक अदद प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तीन 300 ग्राम मैंने दाल चना ली है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके तो भिगो के साइड पे रख लिया है। तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा कर लिया है हमने फ्राई। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, साथ में थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर दाल चना डालेंगे। मसाले को हल्का सा हमने भून लिया। अभी मैं इसके अंदर दाल चना डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल चना डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको भून लूँगा मसालों के साथ 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दाल की स्पाइसेस के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। दाल चना को मैंने स्पाइसेस के अंदर अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूँगा, 1 से 1.5 गिलास अभी पानी डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। तो अभी हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और इसका फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। और जो हमने इसके अंदर पानी डाला है ये काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा और इसका फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दाल चना को दम लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से दाल बहुत ही अच्छे से फूल भी चुकी है और काफ़ी हद तक दाल हमारी गल भी चुकी है। तो अभी जो हमने इसके अंदर तेज़पात डाला था वो निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो अभी दाल को हम निकालते हैं अलहदा बर्तन में और दाल को करते हैं फ्राई। दाल को मैंने अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार चना दाल फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर
हाफ कप के करीब मैं डालूंगा घी का। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा कर लिया है हमने फ्राई। तो अभी मैं हाफ टी स्पून इसके अंदर डालूंगा कश्मीरी लाल मिर्च का। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा कुक कर लेंगे। और साथ ही 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई डालेंगे। साबुत लाल मिर्चें डालेंगे तकरीबन 6 से 7 अदद। थोड़ा मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। मिर्चों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे से नरम हो जाए। टमाटर डालने के बाद टमाटरों को मैंने हल्का सा कुक कर लिया तो माशाल्लाह से टमाटर बहुत ही अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर दाल डालेंगे। दाल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दाल चना डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चना फ्राई हमारी हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म दाल चना फ्राई हमारी हो चुकी है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये घर पर कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।